हालांकि पंक को देखिए, जैसे ही पता चला कि इस इलाके में टीम्स हैं, वो वापस पीछे गए और वहां से काफी आसान रोटेशन आ सकती है, बट जॉनथन को पीछे छोड़ गए। वो जोन के बाहर हैं, डैमेज बहुत पड़ता हुआ उनके ऊपर। एंट्री करना आसान नहीं होगी। क्या और गाड़ियां नहीं थी? क्या एक ही गाड़ी थी उनके पास? व्हाट इज हैपनिंग? वो एक ही गाड़ी थी उनके पास, वो गाड़ी और तो थी भी नहीं, और वो पंक गाड़ी लेकर चले गए। तो बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो कैसे जोन के अंदर जाने वाले हैं? खासकर सिम जो जोन के बाहर फंस गए, और अब तो जोन का डैमेज भी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की साफ साफ कमी देखने को मिलती हुई, पर अभी भी गॉड लाइक उनके जो 2 खिलाड़ी वो प्रहार कर सकते हैं। लिखिता के ऊपर एडमिनो, उन्होंने पहला नॉक निकाला। एक्सो जिनके पास हाई रिस्क का एडवांटेज था, वो सबसे पहले यहां पर डाउन किए गए। पर सवाल अभी भी वही है कि सिम्प वो जोन के अंदर कैसे पहुंचेंगे। चलिए अब चल के ही आना पड़ेगा, और कोई चारा उनके पास नहीं है। अपने आप को हील करके चल के वो आगे आए, बट लिखिता ई स्पोर्ट्स इस एडवांटेज को गंवाना नहीं चाहिए था उनको। एडमिनो ने पूरा खेल खराब कर तो दिया है लिखिता ई स्पोर्ट्स का। और स्टारबॉय को देखिए, काफी दूर वो चले गए, बट अभी भी रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया गया। एडमिनो को पता है वहां पे प्लेयर कहां पे, और लीजिए काफी आसानी से वो फ्रैग कंफर्म किया। जोन के एज पे तो पहुंचे, बट जब वो पहुंचे तो जोन भी चला गया। बट स्मोकर ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर एडमिनो। जैसे ही वो ओपन में आए तो वहां पे नॉक निकाला, बट जॉनथन एक डैमेज वाला शॉट तो दिया है, बट क्या वो नॉक कर पाएंगे? नॉक आया, लेकिन सिंसिनाटी किड्स की तरफ से आया। रेडन को भी डाउन किया, और अब जॉनथन के पास एक बार फिर से मौका फ्रैग्स निकालने का। जहां पर विस्गॉड उनको समझ नहीं आया कि वो जो ग्रेनेड था वो पीछे की दिशा से आए। जॉनथन एक इजी फ्रैग उनके लिए, तीसरा फ्रैग आता हुआ टीम गॉडलाइक के पास। विस्गॉड उनका एलिमिनेशन हुआ। ओरांगुटान 4 टोटल पॉइंट्स निकाले इस मैच से, पर ब्लिट्स और फीनिक्स उनकी भी मुलाकात होती हुई सामने से। वो ग्रेनेड रेडन जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव किया गया, पर एक बार फिर से वो ब्लिट्स के सर्वर हैं जिन्होंने रेडन को देख लिया। और इस सैनॉक के मैच में कितनी सारी वो थर्ड पार्टी देखने को मिली है, पर सिम्प उन्होंने वो रेडन का फ्रैग जरूर निकाल दिया। 8 बैकफुट पे हैं, 2 प्लेयर्स हैं, लोअर ग्राउंड पे हैं। ब्लिट्स भी स्प्रे कर रहे हैं, नेबुला भी उनके ऊपर स्प्रे करेगी, और गॉडलाइक तो नेड्स की बारिश करते हुए। और लीजिए एक और शानदार नेड। इसी के साथ सब खात्मा यहाँ पे हुआ, बट जॉनथन जिस फॉर्म में ये प्लेयर चल रहा है मेजी। मुकाबला रहा जहां हम देख रहे थे कि उनके 3 प्लेयर जोन के बाहर फंस गए थे, और वहां उनका बचना बड़ा मुश्किल होता। पर सिम आए हैं और साथ में ग्रेनेड लेकर आए हैं। हेक्टर की एचपी आप देखिए बची भी नहीं, पर सिम वो जो ग्रेनेड बाहर डालने के लिए आए उसकी वजह से उनको मोलोटॉव का वो डैमेज पड़ा। सिम्प वो खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुका है, पर पंक वो जोन के अंदर नहीं है, उनको जोन के अंदर जाना होगा। अगेन वही सिचुएशन की गाड़ी तो सिम्प लेकर आ गए, और अब पंक को वहां पर या तो आप रिंग के जोन के अंदर पहुंचिए, क्योंकि और दूसरा रास्ता तो है नहीं आपके पास। बट सिम्प के लिए अच्छी चीज थी ना कि खिड़की नहीं है पीछे की साइड में, तो नेड उन्होंने बाहर ही कर दिया। वो खुद भी बाहर आ गए, शॉटगन के साथ उन्होंने डाउन भी कर दिया। दूसरी तरफ से स्केरी चोर के ऊपर वो स्प्रेज आते हुए सिम्प सर्वाइव भी कर रहे हैं, सिम्प सेव भी कर रहे हैं, पॉइंट्स भी निकालते हुए। बट स्केरी चोर, क्या यहाँ पे वो हील करना पॉसिबिलिटी बनती भी है? वो आगे भी जगह है, उन्होंने शॉट भी दिया, बट कनेक्शन अभी तक मिला नहीं। रिवाइवल अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया, खुद को वो अभी तक हील कर नहीं पाए, और अब तो जोन भी आ चुका है। लीजिए सिम्प द सेवियर एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बटोरते हुए, और गॉडलाइक वो आ चुके हैं अब टॉप 3 में। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि ये नोवा फ्रैग उन्होंने निकाला। सिम शानदार वो प्रदर्शन, कोई ना कोई अपना क्रॉसर रख करके बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए फर्स्ट क्यूरियोसिटी एक बार फिर पंक। मतलब हर किसी को पता है, और आप इतनी ज्यादा लंबी अगर गाड़ी घुमाते रहेंगे तो आवाज तो हर किसी को जाएगी ही जाएगी। जी हाँ, पर वहां पर सिम्प उन्होंने अपने टीम के लिए पहला फ्रैग निकाला। जूसी वो डाउन है, और इंसीडियस सीधा रश करते हुए गॉडलाइक के इस कंपाउंड पर। क्या ये सही डिसीजन है? सबसे पहली क्यूरियोसिटी तो मेरे ही माइंड में आ चुके हैं। गोल्डन मिराडो लेकर के आए हैं, ये गोल्डन मिराडो अपने पास रख पाएंगे? गोल्डन मिराडो देने आए थे गमला बॉय, इंस्टेंट उनको टेक डाउन किया गया। और यही है, ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं इस पूरे एरिया की, तो आसपास से क्रिप्टो को भी शॉट्स पड़ रहे हैं। इंसीडियस अब वो कितनी देर तक रह पाएंगे? स्प्लैश डैमेज उनके भी हिस्से में आता है, और क्रिप्टो अब देखिए वो उठ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे इस पूरे मौके पर? स्मोक्स कर करके समय आप व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एडमिनो उन्होंने हल्का सा वो पिक्सल भी देखा, लेकिन उसके बाद शॉट्स नहीं ले पाए, और आखिरी खिलाड़ी भी आते हुए ड्रीम्स। जी हाँ, मुश्किलें तो काफी ज्यादा होने वाली है, पर वहीं पर टीम सोल उन्होंने सोहम को एलिमिनेट कर दिया। इंसीडियस पीछे से गॉब्लिन का प्रहार आया, थर्ड पार्टी हो गई एफएस की स्क्वाड। सौरभ उनका भी एलिमिनेशन हुआ। इंसीडियस चलिए वो जो फ्रैग था वो एडमिनो लेकर गए अपनी टीम के लिए, और एफसी अभी भी वो 3 खिलाड़ियों के साथ है। गमला हील करने की पूरी जरूरत उनको पड़ने वाली है, पर ड्रीम्स किस्मत खराब रही। जब वो गए अंदर, मोलोटॉव पहले से ही फैल चुका था। अब आगे और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्मोक के अंदर प्लेयर्स देख नहीं पा रहे हैं। टीवीपी एंगल और गेम सेंस पर रिलाय करने की पूरी कोशिश। क्रिप्टो
उनके पास एक एक्सप्लोसिव बो थी जरूर, बट गमला इस समय वो रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे। एंड क्रिप्टो विद दीज ग्रेनेड्स, क्या वो डैमेज कर पाएंगे? थोड़ा सा तो डैमेज किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ गॉब्लिन वो जॉनथन को टेक डाउन करते नजर आए, लेकिन ये ग्रेनेड जो साइड लाइन से आईजीएल साहब का आया, अब इस घर के अंदर आईजीएल भी आ चुके हैं, इस कंपाउंड के अंदर आईजीएल भी आ चुके हैं और उनका एक ही कॉल रहेगा, आगे जाकर के फाइट लेनी चाहिए। कंफर्मेशंस निकालते हुए नजर आएंगे, बट बैक एंड पर नकुल सिम के ऊपर हावी होते हुए वो प्लेयर भी नजर आते हुए। लेजेंड का वो टेक डाउन करना, फर्स्ट क्यूरियोसिटी उनके लिए ये लास्ट चीज थी, बट अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। पर पंको आप देखिए कि 4 फ्रैग्स आ चुके हैं, पर वो मोलोटॉव के अंदर चले गए। उनको भी पता है कि जॉनथन, उनका रिवाइवल यहाँ पर बहुत जरूरी है। ज़रब वो बैक एंड पूरा का पूरा टीम सोल के बाकी प्लेयर्स से क्लियर करवाना चाहते हैं, लेकिन इनको फ्रंट एंड भी देखना पड़ेगा जहां पर बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं। जॉनथन ये भी प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए एरिया है। पर ऐसा लगता है कि गॉडलाइक इस मैच में भी वो जो हम एवरेज पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं। 7 फ्रैग्स उनके पास हैं, 5वें पायदान तक वो टीम आ चुकी है। पिछले मैच में 5 प्लेसमेंट पॉइंट मिला था, 9 टोटल फिनिशेस निकाले गए थे, 14 पॉइंट का एक बढ़िया गेम था। और इस मैच के बाद वो 86 ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं। पर वहीं पर वर्सेस था ई स्पोर्ट्स, वो सीधा यहाँ पर चार्ज करना चाहते थे, पर 100 में उनको जोकर के द्वारा डाउन कर दिया गया। पर स्केरी जॉर्ड एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, पर उसके बावजूद उन्होंने जोकर को डाउन किया और जोकर को वो एलिमिनेट भी कर गए। गॉब्लिन चलिए हील तो वो कर लेंगे, लेकिन उनकी वेस्ट पूरी यहाँ पर खत्म होती नजर आ जरूर सकती है। और अब एडमिनो उनके द्वारा ग्रेनेड्स आ जरूर रहे हैं और उनके ऊपर भी ग्रेनेड्स जा जरूर रहे हैं। गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा पंक के ग्रेनेड के द्वारा। अब क्या ये ग्रीन सिग्नल है टीम गॉडलाइक का? क्या उस घर के अंदर रश करने का ये मौका है? नकुल को भी टेक डाउन किया गया है। पंक हर डायरेक्शन से मुश्किलें निकालने की कोशिश करते हुए, चलिए नकुल वो यहां से निकलने की अभी भी कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है टीम सोल एकजुट होना चाहती है। क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि नकुल वो भी इस जगह पर आए, लेजेंड भी यहां पर है। ये फाइनल जोन केओस पनपने वाला है। और आप सोचिए कि अभी भी कितने सारे यूटिलिटीज जो गॉडलाइक के पास मौजूद है। एडमिनो एक और मोलोटॉव, थोड़े बहुत जो शॉट्स हैं वो भी मिस्टीरियस फोर की तरफ दागे गए, वहां पर प्लेयर को डाउन किया गया। यानी कि गॉडलाइक ये मुकाबला उनके लिए एक बड़ा हो सकता है। नकुल वो फंस गए, लेजेंड वो भी खिलाड़ी वहां पर फंस गए, एचपी उनके पास ज्यादा वहां पर मौजूद नहीं है। जॉनथन जिन्होंने बनी को डाउन था, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। जॉनथन एक और प्लेयर को वहां पर एलिमिनेट करते हुए, उनका वो ग्रेनेड जो डाउन करेगा नकुल को, पर लेजेंड वो ऊपर गए, जॉनथन को उन्होंने डाउन किया और कंफर्म भी कर दिया। ये मोलोटॉव अभी भी बचे हुए लेजेंड, हल्का सा वो पिक्सल जहां से वो बचे जरूर हुए, लेकिन अब उनको रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी मदद जूसी ने करी, बैक एंड से जूसी वो पंक को स्पॉट कर चुके थे, फर्स्ट एड सी जरूर, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, जिसके चलते जॉनथन वो ये कंफर्मेशन निकालेंगे। लेकिन सिंसिनाटी किड्स ये सनसनीखेज गेम बनाने का एक सही मौका इनके लिए बन चुका है। जॉनथन उनकी तरफ से थ्रोएबल जा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वो 4 पर भारी हो पाएंगे? जॉनथन बाहर की तरफ को निकले, उन्हें पता था कि बैक एंड से प्लेयर्स आएंगे सर। कामयाब भी होते हुए पंक एंगल डिमांड कर रहे हैं, लेकिन निकल गए यहाँ से काफी आसानी से मिस्टीरियस फोर। और वहां पे ओरंगुटन की जो टीम है वो भी इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ से पंक उनका भी स्प्रे आया, स्नोजॉट उनको टेक डाउन किया गया। ये 2 तरफा वार जो भी मिस्टीरियस फोर के ऊपर होता हुआ, हालांकि ओरंगुटन वो लेके था ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी फाइट में इन्वॉल्व है, और स्नोजॉट उनका फिनिश कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश। क्रेटॉस हमने देखा है इस खिलाड़ी को बहुत अच्छे क्लचेस करके दिखाया, लेकिन इस पॉइंट पे जबकि 4 खिलाड़ी उनके सामने, आसान होगा नहीं। लिखिता ई-स्पोर्ट्स दूसरी तरफ उनका भी खात्मा हुआ, गॉडलाइक के पास इंपॉर्टेंट फिनिश पॉइंट जाते हुए सिनेरियो, क्योंकि एक लंबा जो स्प्लिट है वो भी हमें वहां पर देखने को मिल रहा था। पर चलिए अभी के लिए मिस्टीरियस फोर के हीरो, उनके सामने चुनौती रहेगी गॉडलाइक की। सिम्प और एडमिनो 2 ही खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि वो ओपनिंग यहाँ से निकाली जा सकती है या फिर नहीं। एडमिनो वो तो व्हीकल से उतरे भी नहीं, और उतरे तो उनको भी उतारा जाएगा हीरो के द्वारा। सिम्प वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और यहाँ पे सिम्प वो एक बार फिर से जो सेवियर का रोल है वो अदा करेंगे, और एक बार फिर से वो लुक उन्होंने सेम दिया जिसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चाई की थी। बट अब नकुल की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, एक 1v2 की सिचुएशन, और सेम वो अभी भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। एक नॉक उन्होंने निकाला, सामने जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी, वो फिनिश कंफर्मेशन भी आया, और अब एक 1v1 की सिचुएशन है। लेकिन वो हवरक्राफ्ट वो जोकर का साथी आपको बनता हुआ नजर आएगा। अभी भी जोकर हवरक्राफ्ट के अंदर ही मौजूद है, एडमिनो वो पीछे मौजूद, और जोकर के वो पहले उस फिनिश कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, वो भी देखने वाली बात। पर जी नहीं, और ओरंगुटन वो साइड लाइन से स्प्रे देंगे, आतंकी वो रहेंगे। गॉडलाइक का समापन, 7 फिनिशेस जरूर निकाले, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं।